Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। अच्छा, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अक्सर मुश्किल से मुश्किल आसन, है ना? पर आज हम जानेंगे कि योग इससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम लगता तो है कि समझते हैं, पर शायद पूरी तरह से जानते नहीं हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या योग का मतलब सिर्फ शारीरिक कसरत है? शरीर को तोड़ना मरोड़ना, मुश्किल पोज बनाना? सच पूछिए तो ज्यादातर लोगों के लिए योग का मतलब बस यही होता है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम इसी को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज समझ लेना, ये तो इसकी असली गहराई और इसकी जो विशालता है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर योग सिर्फ कसरत नहीं है तो फिर ये है क्या? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके असली मतलब को समझने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को सही मायने में समझना हो ना, तो उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। योग शब्द बना है संस्कृत की एक धातु से, युज। और कमाल की बात यह है कि इस एक छोटे से शब्द में ही इसका पूरा सार छिपा है। युज का मतलब है जोड़ना या एक करना। पर सवाल यह है कि किसको किससे जोड़ना? और यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि युज का सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। पहला है युजिर योगे, जिसका मतलब है मिलन। दूसरा है युज संयमने, यानी कि नियंत्रण। और तीसरा युज समाधौ, यानी एकीकरण। इन्हीं 3 शब्दों से हमें पता चलता है कि योग कितना मल्टी डायमेंशनल है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है। महोपनिषद में कहा गया है, मन पर नियंत्रण ही योग है। कंट्रोल का जो आइडिया है वो योग का एक सेंट्रल पिलर है। ये सिर्फ शरीर को झुकाने की बात नहीं है, बल्कि असल में तो ये मन को साधने की कला है। तो ये तो हुई नियंत्रण की बात। अब आते हैं मिलन पर। योग वशिष्ठ में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि योग का अर्थ है जीवात्मा, यानी हमारी अपनी आत्मा का परमात्मा, यानी इस ब्रह्मांड की सुप्रीम एनर्जी से मिलन। ये योग के स्पिरिचुअल साइड को दिखाता है, एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की तलाश। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि योग सिर्फ एक्सरसाइज से कहीं कहीं ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, इसे पाने के, इसे अनुभव करने के रास्ते भी कई होंगे, हैं कि नहीं? और बिल्कुल, रास्ते कई हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये योग की अलग अलग परंपराएं हैं। ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता, भक्ति योग यानी भक्ति का रास्ता, कर्म योग यानी कर्म का रास्ता। हर रास्ता अलग अलग तरह के लोगों के लिए बना है। और हां, यहां हठ योग भी है, यानी फिजिकल योग, जिसे आज हम में से ज्यादातर लोग योग के नाम से जानते हैं। पर अब हम देख सकते हैं कि ये तो कई रास्तों में से सिर्फ एक रास्ता है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई इस सफर पर अपना पहला कदम रखना चाहता है, तो शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आसन, यानी जो फिजिकल पोज हैं, वो योग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। असल में वो हमारे शरीर को तैयार करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और मन को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन हाँ, इन आसनों को करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है और इसलिए भी ताकि आपको अभ्यास का पूरा फायदा मिल सके। तो नियम क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला, अपने शरीर की लिमिट्स की इज्जत करें। दूसरा, कंपटीशन वाली सोच से बचें, योग कोई रेस नहीं है। तीसरा, अच्छे वाले दर्द और चोट वाले बुरे दर्द में फर्क करना सीखें। चौथा, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ें, किसी से होड़ नहीं है। और पांचवा, वार्म अप करना कभी भी ना भूलें। ये कुछ बेसिक बातें आपके अभ्यास को सेफ और असरदार बनाती हैं। तो अब तक की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, योग सिर्फ मैट पर बिताया गया 1 घंटा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। योग सिर्फ एक्सरसाइज वाली गलतफहमी से बहुत आगे एक होलिस्टिक साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सबको एक साथ लेकर आता है। और आखिर में योग का सबसे बड़ा मकसद यही है, बैलेंस और कनेक्शन। इस पूरे अभ्यास का लक्ष्य अपनी पर्सनल एनर्जी को इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ना है, ताकि हम चेतना के एक ऊंचे स्तर को महसूस कर सकें।
तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर योग का असली मतलब वाकई जुड़ना ही है, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने आसपास की दुनिया से, तो इस सफर पर आज उठाया जाने वाला पहला सबसे आसान कदम क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.